हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिसंबर की 19 तारीख है और ठंड भरे इस महीने में आपको नर्सरी पर तरह तरह के सीजनल और परमानेंट प्लांट देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जहां हमारे गर्मी वाले पौधे रेस्ट में चले जाते हैं, वहीं इस तरह का मौसम कुछ पौधों के लिए एक परफेक्ट समय रहता है। आज के इस वीडियो में इन सुंदर फूलों वाले पौधे जरबेरा की केयर को लेकर बात करूँगा, क्योंकि ये भी एक परमानेंट पौधा ही है जिस पर सर्दियों में फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रेंड, फ्लावरिंग ज़्यादा होने के साथ साथ सर्दियों में इनके फूलों का आकार 4 इंच से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन पौधों ने मुझे लगभग पूरे साल ही फूल दिए थे और गर्मियों में भी इनकी केयर और फर्टिलाइजर को लेकर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए थे। फ्रेंड, जरबेरा के फूल देखने में सुंदर तो लगते ही हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया भी है कि ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव नेचर के रहते हैं और कभी कभी सब कुछ ठीक करने के बाद भी ये अपने आप ही ख़राब होने लगते हैं। इसलिए जो साथी इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस प्लांट की कौन सी वैरायटी के पौधों को ग्रो करें, जिससे कि उनके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए उनके पास ग्रो हो सके। जरबेरा की जो सबसे हार्डी वैरायटी रहती है, उनमें पत्तियों का आकार थोड़ा लंबा रहता है। इस तरह के पौधे जनरली देसी वैरायटी के होते हैं। इन पौधों में आसानी से फंगल अटैक या फिर रूट रॉट के चांसेस कम रहते हैं। मेरे पास ये जितने भी जरबेरा के पौधे हैं, ये सभी लंबी पत्तियों वाले पौधे हैं। इनको मैंने लगभग 2 साल पहले 100 रुपये पर प्लांट के रेट से खरीदा था और अभी तक ये मेरे सभी प्लांट ठीक कंडीशन में ग्रो होने के साथ साथ फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। इनकी हाइब्रिड वाले पौधों की पत्तियां छोटी रहती हैं और उनमें फूल कम हाइट पर ही आ जाते हैं, लेकिन वो पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं या फिर जरबेरा को ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार इस तरह की वैरायटी के पौधों को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड, जरबेरा के फूल इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं कि एक बार फूल खिल जाने पर ये फूल लगभग 1 महीने तक प्लांट पर बने रहते हैं। मेरे इन फूलों को खिले लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक भी ये बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। ये फ्लावर नवंबर के मिडिल में खिला था और अब लगभग 1 महीने के बाद इसकी ये कंडीशन है, लेकिन इन पर टाइम टू टाइम नई नई कलियाँ बनते रहती हैं, जिससे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि प्लांट पर फूल नहीं है। फूलों वाले पौधों की तरह जरबेरा के पौधों को भी अपनी एक हेल्दी फ्लावरिंग के लिए किसी अच्छे फर्टिलाइजर की ज़रूरत रहती है, लेकिन मैं जरबेरा और अजीलिया के पौधों पर हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज ही करता हूँ। इस पर नवंबर की स्टार्टिंग में मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे किया था और इस महीने अभी तक मैंने इन पौधों पर किसी भी फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं इन पर चाय की पत्तियों के पानी का यूज करूँगा, क्योंकि चाय की पत्ती में पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले लगभग सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनसे पौधों पर हेल्दी फूल निकल कर आते हैं। अभी इस फ्लावर का साइज लगभग 4 इंच का है और अगर मैंने इस पर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया होता तो ये साइज 4 इंच से भी ज़्यादा का रहता। जनरली फूलों का ये आकार गुड़हल के पौधों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने जरबेरा के पौधों को एक नॉर्मल तरीके से भी ग्रो किया तो भी उसमें आपको बड़े आकार के फूल मिल जाएंगे। बस आपको इसको ग्रो करने में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इसको ज़्यादा धूप वाली जगह पर न रखें। दूसरा, इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दें और तीसरा, इस प्लांट की सॉइल में कभी भी ज़्यादा पानी न डालें। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जरबेरा का प्लांट एक सेंसिटिव नेचर का प्लांट है, जो कभी कभी सब कुछ ठीक करने के बाद भी ख़राब हो जाता है। इसके ग्रोइंग पीरियड के समय इसके साइड से जो पुरानी पत्तियाँ निकली होती हैं वो सूख कर कुछ ब्राउन कलर की होने लगती हैं। ये भी एक तरह के फंगल इन्फेक्शन का ही इंडिकेशन है। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम से इन पौधों को बचाने के लिए आप टाइम टू टाइम इन खराब पत्तियों को प्लांट से हटाते रहें, क्योंकि इस तरह की पत्तियां अगर प्लांट पर ही रह गई तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को भी खराब कर देती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने पौधों को एक अच्छी खाद वाली मिट्टी दी थी, फिर भी हमारा पौधा खराब हो गया। इस प्लांट की सॉइल को तैयार करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड और सिंपल कंपोस्ट को बराबर मात्रा में ले लें और इसमें 5 ग्राम के आसपास किसी अच्छे फंजीसाइड पाउडर को भी मिला लें, क्योंकि जरबेरा के प्लांट ज़्यादातर फंगल अटैक के कारण ही मरते हैं। जरबेरा के प्लांट मिट्टी और प्लास्टिक दोनों ही तरह के गमलों में ग्रो किए जाते हैं। मैंने इन पौधों को प्लास्टिक और सीमेंट दोनों ही गमलों में ग्रो किया है। बस जब भी आप प्लास्टिक के गमलों में इस प्लांट को ग्रो करें तो उसके बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल कर लें, जिससे गमले में पानी ज़्यादा देर तक रुके ना। बाकी सीमेंट या क्ले पॉट में गमले के बेस पर एक ड्रेनेज होल भी सफिशिएंट है। फ्रेंड, अगर आप गार्डनिंग में नए हैं या पहली बार इस प्लांट को परचेज कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के गमले का ही यूज़ करें। इनमें पौधों के सर्वाइव होने का रेट 90% से भी ज़्यादा रहता है।
तो फ्रेंड, ये थी जरबेरा के प्लांट को ग्रो करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केयर टिप्स। जरबेरा के पौधों का अभी ग्रोइंग सीजन चल ही रहा है, इसलिए अभी इनको खरीदने का बिल्कुल सही समय है। आज के इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आप और आपके सभी पौधे हेल्दी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को अभी एंड करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।